बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री की। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अननोन एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल। ठीक है कि आपने अननोन एलिमेंट्स को मालूम करना है जो आपको राइट ट्राइंगल मिले हुए हैं। तो बेटा राइट ट्राइंगल हमें यह बता रहा है कि एक हमारे पास राइट एंगल होगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का हमारे पास एक एंगल मौजूद होगा सवाल में। तो बेटा देखिए आपको पता है कि हर ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल हैं, आर, क्यू एंड पी। ठीक है, और इसी तरीके से 3 साइड हैं, क्यू साइड, पी साइड और आर साइड। बेटा इसका हम थोड़ा सा भी डेटा बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर डेटा लिखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो हम डेटा में लिखते हैं या गिवन लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि हमारे पास एक एंगल जो मिला हुआ है क्यू का। बेटा ये कौन सा एंगल है, हम लिखते हैं मेरा एंगल क्यू। ये कितने डिग्री का बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। और इसी तरीके से बेटा ये जो मेरा एंगल आर है, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे एम एंगल आर इक्वल ये कितने डिग्री का बेटा, 30 डिग्री का हमारे पास ये मौजूद है। और एक साइड, अच्छा तीसरा एंगल हमें नहीं पता, ये हमने मालूम करना है, तो इसको हम टू फाइंड में लिखेंगे। और इसी तरीके से 3 साइड्स थी, तो क्यू साइड हमें पता है, तो बेटा ये स्मॉल क्यू लिखेंगे। और क्यू साइड बेटा कितनी है, 1 हमें मिली हुई है। इसी तरीके से बेटा हमने यहाँ पर लिखना है टू फाइंड कि जो चीज हमने मालूम करनी है। ये लिखा हमने टू फाइंड। और टू फाइंड बेटा हमने क्या मालूम करना है, क्या क्या है हमारे पास। एक तो मेरा एंगल पी है, हमने क्या मालूम करना है, एक तो एंगल हमने पी मालूम करना है। ठीक है, और इसके बाद बेटा हमने एक पी साइड मालूम करनी है, स्मॉल पी लिखेंगे। हमने एक पी साइड मालूम करनी है और स्मॉल आर लिखेंगे और स्मॉल आर लिखेंगे। तो बेटा ये हमारे पास आर आ गया और हमने आर वाली साइड भी मालूम करनी है। ठीक है ना बेटा, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसका सॉल्यूशन ये होगा कि जब आपके पास कोई ट्रायंगल आता है तो उस ट्रायंगल का अगर हम सम करते हैं एंगल्स का, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम सम करेंगे, उनका जमा कर देंगे, तो बेटा उनका जो सम होगा ना एंगल्स का वो होगा 180 डिग्री के बराबर। ये एक फॉर्मूला होता है उनको जमा करने का, ट्रायंगल्स के एंगल्स को। तो बेटा देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं मेजरमेंट एंगल कौन कौन सा है, पी, क्यू और आर है। ठीक है ना, पी प्लस मेरा एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट एंगल आर कितने डिग्री का होगा बेटा, इन तीनों का जो मजमुआ होगा, तीनों का जो बेटा सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो बेटा पी एंगल कितने का है ये वाला, ये हमको नहीं पता, तो हम इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते, एज इट इज सेम लिखेंगे। मेरा एंगल क्यू कितने का बेटा, ये 90 डिग्री का है। कितने का बेटा, ये वाला 90 डिग्री का हमारे पास है। हम डेटा में से भी देख सकते हैं कि क्यों हमारे पास 90 डिग्री का है। और आर बेटा एंगल हमारे पास कितने का है, 30 डिग्री का हमारे पास मौजूद है, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा इक्वल में 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास हो गया मेरा एंगल पी इक्वल 180 डिग्री। अब देखें ये इक्वल से पहले 90 और 30 कितने हो जाएंगे, अगर हम दोनों को जमा कर लेंगे 90 और 30 हो जाएंगे 120, मतलब 120 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा ये 120 जब प्लस के हैं उस तरफ जाएंगे तो बेटा ये हो जाएंगे माइनस के 120। ठीक है ना, इन दोनों को जमा किया 120 हो गए, जब इक्वल को उस तरफ लेकर गए ये हो गए माइनस के 120। अब मेजरमेंट एंगल पी इक्वल 180 डिग्री में से 120 जाएंगे तो बेटा कितने बचेगा हमारे पास, 60 डिग्री आएगा। ठीक है ना, तो हमने एक एंगल मालूम कर लिया। जो हमारे टू फाइंड में 3 चीजें थी ना कि आपने एक तो पी का एंगल मालूम करना है कितने डिग्री का है, तो बेटा वो हमारा कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। और इसी तरीके से हमने पी साइड और आर साइड भी मालूम करनी है। ठीक है, तो बेटा इसका तरीका ये होगा साइड्स को मालूम करने का कि आपके पास जो एंगल गिवन है, जैसे आपके पास ये 30 डिग्री है, आप यहाँ से कोई ऐसा रेशियो सोचेंगे साइन, कॉस और टेन में से। ठीक है ना, कोई ऐसा रेशियो आपने सोचना है कि जिसमें हमारे पास एक साइड वो आ जाए जो हमने मालूम करनी है और एक साइड हमारे पास वो आ जाए जो हमें मालूम है। ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पर लगाते हैं साइन 30 डिग्री, यहाँ से इस एंगल से ये जो 30 डिग्री का, यहाँ से अगर हम रेशो लगाते हैं साइन का, ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि साइन 30 डिग्री। ठीक है, मैंने साइन 30 डिग्री लिखा। देखिए अब साइन किसके बराबर होता है, ये आपको पता है। साइन में कौन कौन सी साइड आती है, एक तो आती है परपेंडिकुलर और दूसरी अपॉन में आती है हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो बेटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। आप टेबल में चेक कर लीजिएगा, यह टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
तो बेटा यहाँ पर देखेंगे 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर अभी एक ही एंगल है ना हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। कौन सी होती है बेटा? हाइपोटेनियस। इसी तरीके से एक एंगल जो हमारे पास गिवन है उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और बराबर वाली होती है साइड बेस। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर में देखना है कि क्या आ रहा है 30 डिग्री के हिसाब से। तो बेटा इस 30 डिग्री का जो एंगल है इसके हिसाब से परपेंडिकुलर साइड आर है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। और हाइपोटेनियस में हमें क्या मिला हुआ है? Q इक्वल 1 के। बेटा यहाँ पर हम लगा देंगे Q, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2 का 1/2, इक्वल का इक्वल और R का R। तो बेटा Q की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है? Q हमारे पास है 1 के बराबर, है ना। Q की वैल्यू 1 है, तो बेटा हम यहाँ पर लगा देंगे Q की जगह पर 1 लगा देंगे। अब हम यहाँ पर R को देखेंगे किसके बराबर आ गया बेटा? 1/2 का 1/2 और इक्वल में बेटा हमारे पास क्या आ चुका है? R आ चुका है। क्या आ गया बेटा? R आ गया, ठीक है ना। तो बेटा देखें यहाँ पर ये हमारे पास R आ चुका है। ये देखें R के अपॉन में 1 है, अगर हम अपॉन में 1 ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा R इक्वल क्या हो गया? 1/2 के, ठीक है ना। हमें ये भी पता चल गया और ये R वाली साइड भी हमें पता चल गई। अब रह गई हमारे पास बेटा P साइड, ठीक है। तो बेटा P साइड मालूम करने का तरीका क्या होगा? इसी तरीके से हमने यहाँ से कोई सा भी एक रेशियो सोचते हैं। जैसे मैंने अभी साइन 30 डिग्री लगाया तो मुझे R मिल गया। अगर हम यहाँ से बेटा लगाते हैं कोस, क्या लगाते हैं? कोस। खुद पहले सोच लेना है कि क्या लगाएं। अगर मैं यहाँ पर कोस लगाता हूँ, ठीक है, तो कोस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से बेटा बेस साइड कौन सी होगी? बेस होगी बराबर वाली और हाइपोटेनियस होगी ये। तो सही है, एक वो हमें आ गई जो नहीं पता है और एक साइड हमें वो मिलेगी जो हमें पता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लगाते हैं कोस 30 डिग्री। क्या लगाते हैं बेटा? कोस 30 डिग्री इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। किसका होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होती है। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप देखेंगे टेबल में तो बेटा वो होगी रेडिकल 3/2 के बराबर, ठीक है। उसके बाद बेस में हमें देखना है क्या है बेटा? 30 डिग्री के हिसाब से बेस में हमें P मिलता है, बेटा यहाँ पर हम लगा देंगे P, ठीक है। और हाइपोटेनियस में हमें क्या मिलेगा? हाइपोटेनियस में मिलेगा Q, तो हम यहाँ पर लगा देंगे Q, ठीक है। तो आगे इसको और सोल्व करते हैं। रेडिकल 3/2 का रेडिकल 3/2, P की वैल्यू हमें नहीं पता तो नहीं लिख सकते, Q की वैल्यू हमें 1 मिली हुई है, बेटा 1 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे रेडिकल 3/2 इक्वल P। अपॉन में 1 है तो 1 नहीं भी लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। यहाँ पर P का भी हमारे पास साइड हमें मिल गई, ये स्मॉल p है, ठीक है ना। तो P हमारे पास आ गया रेडिकल 3/2 के। तो हमने ये वाली साइड भी मालूम कर ली और ये तीनों जवाब है, ठीक है ना। फर्स्ट हमारे पास 60 डिग्री है, सेकंड R 1/2 है और P हमारे पास है रेडिकल 3/2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब करते हैं इसका पार्ट 2। तो बेटा ये पार्ट 2 है। तो बेटा पार्ट 2 की तस्वीर में हमें क्या क्या मिला हुआ है कि हमने डेटा बनाया कि बेटा मेरा एंगल C हमारे पास कितना है? 90 डिग्री का है और मेरा एंगल A हमारे पास बेटा 60 डिग्री का है और एक A साइड जो हमें मिली हुई है वो है 8, ठीक है ना। टू फाइंड हमने मालूम क्या क्या करना है तस्वीर में बेटा? एक तो B वाला एंगल मालूम करना है और दूसरा C साइड हमने मालूम करनी है और तीसरा के हमने B वाली साइड भी मालूम करनी है, ठीक है। आपको पता है कि इन तीनों का मजमुआ एंगल्स का 180 डिग्री के बराबर होता है, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। मेरा एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या है कि A एंगल हमें कितने का मिला हुआ है? 60 डिग्री का, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी। मेरा एंगल B हमको नहीं पता और C एंगल हमें 90 डिग्री का मिला हुआ है, वो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे बेटा? B को मालूम करेंगे। तो ये आ गया मेरा एंगल B इक्वल 180 डिग्री। तो बेटा ये देखिए 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों को 60 को और 90 को अगर हम जमा करते हैं तो बेटा ये हो जाएंगे 150। कितने हो जाएंगे? 150 इन दोनों को ऐड करने से। तो ये प्लस के 150 जब उस साइड जाएंगे तो बेटा ये हो जाएंगे माइनस के 150 डिग्री, ठीक है ना। अब हमारे पास बेटा क्या जवाब आ जाएगा? मेरा एंगल B का 180 में से जब 150 जाएंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। एक तो हमने B का जो एंगल मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया। अब इसी तरीके से जो हमें एंगल मिला हुआ है 60 डिग्री का जो हमें एंगल मिला हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से हम देखेंगे साइन लगाएं, कोस लगाएं या फिर टेन लगाएं, ठीक है। अगर हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल सोचते हैं साइन, साइन के अंदर क्या क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ये होगी और 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये वाली साइड क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से बेटा ये सामने वाली परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं साइन लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जी ये दोनों हमें मिल रही हैं, जो एक पता है और एक हमको नहीं पता, दोनों, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो बेटा साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो होती है रेडिकल 3/2, ठीक है ना। परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है 60 डिग्री के हिसाब से, परपेंडिकुलर में आ रहा है ए और हाइपोटेन्यूज में आ रहा है सी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडिकल 3/2, ए की वैल्यू बेटा हमें कितनी मिली हुई है 8, तो बेटा यहाँ पे हमने लगा दिया 8 और सी की हमको नहीं पता तो सी का सी इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से जवाब आएगा। तो बेटा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या हो जाएगा, सी को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी रेडिकल 3, ठीक है ना। और 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 8 to the 16, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, सी की जब वैल्यू को मालूम करना है तो रेडिकल 3 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के आगे मैं लिख देता हूं कि सी इक्वल 16 रेडिकल 3, ठीक है ना बेटा। रेडिकल 3 मल्टीप्लाई में था सी के साथ तो अब ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ इक्वल के डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास सी वाली साइड भी मालूम हो चुकी है। अब बेटा हमने मालूम करनी है बी साइड। तो बी साइड के लिए बेटा यहां से हम क्या लगाएंगे, साइन तो हमने यूज कर लिया। अगर हम कोस लगाते हैं, कोस में आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेटा बेस में बी आ रहा है, हाइपोटेन्यूज में सी आ रहा है। सी की वैल्यू हमें मिली तो हुई है, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं कोस लगाने से। अगर हम यहाँ से 10 लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं बेटा 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 लगाएंगे परपेंडिकुलर में ए आ जाएगा और बेस में बी आ जाएगा। तो चलिए 10 यूज कर लेते हैं यहाँ पर। बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं 10 60 डिग्री, कहां से देख रहे हैं हम 60 डिग्री से देख रहे हैं। 10 60 डिग्री, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है ना बेटा। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है रेडिकल 3, कितनी होती है रेडिकल 3, और परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 8, और बेस का हमें नहीं पता, बेस में है बी, ठीक है ना। तो बी का बी लिख देंगे। अब हमने बी की वैल्यू को मालूम करना है तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल 3 से, तो ये हो जाएगा बी रेडिकल 3 और इक्वल में यहाँ पर देखें अपन में 1 है तो 8 1 8 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू मालूम करनी है तो बेटा 8 अपॉन रेडिकल 3 आ जाएगा, क्योंकि ये रेडिकल 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया। तो बेटा इस तरीके से हमने ये वाली साइड भी मालूम कर ली। तो देखिए हमने मेरा एंगल b मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया, 30 डिग्री आया है। c साइड हमने मालूम करनी थी 16 अपॉन रेडिकल 3 आई है, और b साइड हमने मालूम करनी थी बेटा जो क्या आई है 8 अपॉन रेडिकल 3। ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हो चुका। अब करते हैं पार्ट 3। लेकिन देखें ये जो हमने पार्ट 1 किया है और पार्ट 2 किया है ये हमारा केस 1 है। कौन सा केस है बेटा, केस नंबर 1। और अब जो क्वेश्चन 3 मतलब पार्ट 3 जो अब हम करने लगे हैं वो है केस 2। अब मैं आपको बताता हूं इसकी क्यों केस 1 है और केस 2 क्या इन दोनों में फर्क है। तो बेटा पार्ट 3 है कि हमारे पास डेटा में देखें एंगल ई जो है ना बेटा वो 90 डिग्री का मिला हुआ है, और डी साइड 2 रेडिकल 3 है, एफ साइड हमें 2 मिली हुई है। लेकिन 2 फाइंड में देखें हमारे पास ना डी का एंगल है ना एफ का एंगल है और ना हमारे पास ई वाली साइड है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बेटा हमारा केस नंबर 1 पर था, तो उसमें हमारे पास 2 एंगल मिले हुए होते थे। एक तो 90 डिग्री का मिलता था और उसके साथ कोई भी एक हमें मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का है लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो बेटा ऐसे सवालों में हमने क्या करना होता है कि हमने कोई सा भी एक रेशो लेना होता है साइन कोस या टेन में से। जैसे मिसाल के तौर पर बेटा मुझे डी का एंगल मालूम करना है, ठीक है ना, डी वाला एंगल ये मालूम करना है। तो बेटा यहाँ से साइन कोस या टेन में से मैं ऐसा रेशियो सोचूंगा जिसमें ये दोनों वैल्यूज आ जाए जो हमें पता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से मैं लगाता हूँ साइन, तो बेटा साइन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये नहीं लगेगा। कोस लगाता हूँ तो बेटा क्या जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी नहीं लगेगा। अगर मैं लगाता हूँ यहाँ से टेन, तो टेन में आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लेकिन सबसे पहले हम ई वाली जो साइड है ना बेटा ये मालूम करते हैं। ई की जो साइड है पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। तो बेटा इसका क्या तरीका होगा कि आपने पैथागोरस थ्योरम लगाना होगा। क्या लगाना होगा, पैथागोरस थ्योरम। अभी अभी आप लोगों ने 8.3 में पढ़ा है आखिरी 2 सवालों में। तो बेटा देखें यहाँ पर हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बेटा बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेनियस में क्या है हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस में हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो आ जाएगा ई का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर में बेटा हमें क्या है डी है, तो बेटा आ जाएगा डी का स्क्वायर प्लस बेस में बेटा हमारे पास एफ है तो एफ का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम परपेंडिकुलर और बेस में किस तरह फर्क अपना जाहिर करेंगे, परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है। तो बेटा एक तरफ हमने हाइपोटेनियस लिखनी है, आप इसको परपेंडिकुलर कर लें या बेस कर लें, इसे परपेंडिकुलर या बेस किसी को भी मान लें।
क्योंकि दोनों एडिशन में है तो दोनों को हमने लिखना है, चाहे हम पहले परपेंडिकुलर वाली साइड लिख लें या बेस वाली साइड लिख लें, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ई के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ई का स्क्वायर, कुछ भी नहीं पता ई की वैल्यू का, तो डी की वैल्यू हमारे पास है 2 रेडिकल 3, क्या है 2 रेडिकल 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का प्लस, एफ की वैल्यू है 2 तो 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ई का स्क्वायर इक्वल, तो बेटा ये जो स्क्वायर है ना ये 2 पर भी है और रेडिकल 3 पर भी है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसका स्क्वायर खोलते हैं, 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 और रेडिकल 3 आपस में किस कंडीशन में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो पहले हमने 2 का स्क्वायर खोल लिया, 4 आ गया, ठीक है। फिर रेडिकल 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, क्योंकि रेडिकल 3 का स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ई का स्क्वायर इक्वल 4 3 12 प्लस 4, तो आ जाएगा बेटा ई का स्क्वायर 16 और ई का स्क्वायर जब खत्म होगा तो बेटा इस साइड आ जाएगा रेडिकल और रेडिकल में आ जाएगा 16 और ई की वैल्यू बेटा हमें मिल जाएगी 4, क्योंकि रेडिकल 16 बेटा 4 के इक्वल में होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ई वाली साइड जो थी वो हमने मालूम कर ली। अब बेटा हमने एक डी एंगल मालूम करना है और एक एफ एंगल मालूम करना है, तो बेटा हम जो एक फॉर्मूला लगाते थे, मेन एंगल ए बी सी या पी क्यू आर को जमा करते थे तो 180 डिग्री के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ई का एंगल पता है, ये दोनों एंगल हमें नहीं पता। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा ना यहाँ से साइन कोस या टेन वैसे, जैसे मैं अपनी डी मालूम करने लगा हूँ तो बेटा यहाँ से मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि मुझे ये दोनों साइड्स मिल जाए। अगर मैं यहाँ से टेन सोचता हूँ तो बेटा टेन के हिसाब से इस एंगल से टेन लगाऊंगा तो टेन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। बेटा इसको चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर हमारे पास है टेन मेयर एंगल डी, क्या बेटा मेयरमेंट एंगल डी इक्वल में आ रहा है परपेंडिकुलर में डी और बेस में आ रहा है एफ, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेन मेयर एंगल डी इक्वल, डी की वैल्यू कितनी बेटा 2 रेडिकल 3 है और एफ की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है ना। तो 2 on the 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन मेयर एंगल डी इक्वल है रेडिकल 3 के, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर हमने लिखा 10 एंगल डी और बेटा ये जो रेडिकल 3 है ना, रेडिकल 3 आप लोगों को पता है किसके बराबर होता है, 10 60 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा 10 60 डिग्री के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं रेडिकल 3 की जगह 10 60 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पर 10 वाला रेशियो हमने लिया था, तो बेटा यहाँ पर भी हम 10 वाले में से बताएंगे कि रेडिकल 3 किसके बराबर है। बेटा यहाँ पर रेडिकल 3 टेबल में देखेंगे तो ये 10 60 पर आता है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 10 60 डिग्री। तो देखिए अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, इक्वल में दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बेटा जो डी का एंगल हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डी एंगल भी पता चल गया है। यह इसका दूसरा तरीका, जिस तरीके से आपने 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, ए बी सी डी जो पार्ट थे, कि बेटा यहाँ से फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है कि 10 है ना, तो एंगल डी इक्वल के एक तरफ ही रहता, 10 दूसरी तरफ जाता तो इनवर्स का हो जाता। इनवर्स में रेडिकल 3 ब्रैकेट में लिखते, फिर हम देखते हैं टेबल के अंदर रेडिकल 3 किस पर आता है, 10 में 60 की बात है, जब भी हम 60 डिग्री लिख सकते थे। दोनों तरीके जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हमने मालूम करना है बेटा, ये डी भी पता चल चुका है, अब एफ रह गया, ठीक है ना। एफ को मालूम करने के लिए अब वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तीनों एंगल को जमा करने से 180 डिग्री होता है। देखें यहाँ पर मैं लगा रहा हूं कि मेरा एंगल पहले क्या लिख लेंगे, डी ई एफ, ठीक है ना। तरतीब से पहले डी आ गया, फिर ई आ गया, फिर हमारे पास एफ आ गया। किसके बराबर होते हैं तीनों, 180 डिग्री के, ठीक है ना। तो मेरा एंगल डी कितना बेटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगी 60। और बेटा ई हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 लगा देंगे। एफ का हमें नहीं पता, जो कि हम अभी मालूम कर रहे हैं, तो एफ का एफ आ जाएगा, ठीक है 180 डिग्री। तो 60 और 90 कितना होता है, 150 होता है ना। तो देखें ये उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 180, ठीक है ना, नो माइनस का 150। 60 डिग्री में 90 डिग्री को जब हम बेटा प्लस करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे 150 प्लस के, जब इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे बेटा माइनस के 150, ठीक है। तो हमारे पास एफ का जो एंगल आएगा तो बेटा वो कितना बच जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री, तो बेटा ये एफ एंगल हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। और ये हमने तीनों जो 2 फाइंड में थी तीनों मालूम कर ली, एक एंगल डी 60 का, एंगल एफ 30 का, और ई साइड हमारे पास 4 आ गई। ये है केस 2। इस तरीके से ही हमने ये वाले सवाल करने हैं जिसमें जस्ट हमें सिर्फ एक एंगल मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेंगे। अब इसका करते हैं पार्ट 4। तो बेटा इसका पार्ट 4 है कि इस तस्वीर में बेटा हमारे पास वही केस 1 आ गया वापस, जिस तरीके से हमने पार्ट 1 और 2 किया था, ठीक है ना।
कि एक 90 डिग्री का एंगल भी मिला हुआ है और एक दूसरा एंगल है वो है 45 डिग्री का। तीसरा एंगल हमने मालूम करना है और दो साइड में से नहीं, और जो हमारे पास क्या बेटा एक साइड मिली हुई है और दो साइड हमें नहीं मिली हुई है ना, केस वन में यही होता है। तो बेटा हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब हमें दो एंगल मिले हुए होते हैं हम तीसरा मालूम करते हैं इस फॉर्मूले से ना, तीनों को ऐड करते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। एल बेटा हमारे पास जो एंगल है 45 डिग्री का वैल्यू पुट कर दी है और जो एम एंगल है ना बेटा वो है 90 डिग्री का वैल्यू पुट कर दी और ये वाला एंगल हमने क्या बेटा मालूम करना है। तो देखिए 90 डिग्री और 45 डिग्री कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे हमारे पास 135 डिग्री, ठीक है ना। तो बेटा इन दोनों को ऐड करने से ये 135 हो गए, जब उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 135। तो अब बेटा जो हमारे पास एन का एंगल आएगा ना वो आएगा 45 डिग्री का। कितने का आएगा बेटा 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो एन एंगल हमने मालूम कर लिया, अब मालूम करनी हमने एन साइड। तो बेटा यहाँ से आप कुछ भी सोच लें कि अगर हम यहाँ से सोचते हैं 10 तो बेटा 10 में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं यहाँ से 10 सोचता हूँ रेशो 10 45 डिग्री से तो बेटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक वो जो हमें मालूम है और एक वो जो हमें नहीं मालूम। तो बेटा यहाँ से मालूम कर सकते हैं, देखिए यहाँ से मैं लगा रहा हूँ 10 45 डिग्री इक्वल किसके होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है, ठीक है ना। तो बेटा 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर में हमें क्या मिल रहा है 10, मतलब चलें फिलहाल एल लिख लेते हैं, ठीक है ना, और बेस में हमारे पास है एन, ठीक है। 1 का 1, एल की वैल्यू हमारे पास बेटा 10 है और n हमने मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n वन द n और इक्वल में बेटा 10 वन द 10, ये हमारे पास n साइड मालूम हो गई। इसी तरीके से बेटा अब हमने m साइड मालूम करनी है, ये नीचे वाली, ठीक है ना, जो कि हमारे पास हाइपोटेनियस साइड है। कौन सी साइड है ये वाली हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो बेटा अब हमने यहाँ से क्या करना है कि 10 अगर यहाँ से हम साइन को सोचते हैं, साइन लगाते हैं तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो जवाब आ सकता है। इसको कहाँ लिखें, चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ देखें हम लिख रहे हैं साइन 45 डिग्री, कितना बेटा साइन 45 डिग्री से सोच रहे हैं, क्या क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा, क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन रेडिकल 2 के, किसके बराबर होता है 1 अपॉन रेडिकल 2 के। इक्वल में परपेंडिकुलर में बेटा हमें क्या मिलता है एल मिल रहा है और हाइपोटेनियस में हमारे पास है एम, ठीक है ना। इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो बेटा यहाँ से देखें हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन रेडिकल 2 का 1 अपॉन रेडिकल 2 ही लिखेंगे और L की वैल्यू बेटा हमारे पास 10 है और M की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, जो कि हम मालूम कर रहे हैं। क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m वन द m आ जाएगा इक्वल और 10 को रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेडिकल 2। तो हमारे पास बेटा m का जो जवाब आया है वो है 10 रेडिकल 2। तो तीनों चीजें हमने मालूम कर ली। n एंगल हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री का, ठीक है ना बेटा, और n साइड हमारे पास 10 है और m साइड हमारे पास है 10 रेडिकल 2। तो अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। आप करते हैं इसका पार्ट 5। तो बेटा पार्ट 5 इसका है कि ये देखें ये भी केस 2 पर है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एंगल हमें मिला हुआ है जो कि 90 डिग्री का है h वाला, और h साइड हमें मिली हुई बेटा 12 और k साइड है 6, ठीक है। और इसी तरीके से 2 फाइंड में क्या है, हमने एक तो k एंगल मालूम करना है और g एंगल भी मालूम करना है और एक हमने ये वाली साइड जो कि g साइड है ये भी हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो जब केस 2 होता है तो हम क्या करते हैं तीसरी साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा होता है हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है बेटा हाइपोटेनियस होती है, ये आप लोगों को पता है। तो बेटा हाइपोटेनियस में क्या आ रहा है हमारे पास h आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है h का स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास क्या है g, तो यहाँ पर लगा देंगे g का स्क्वायर प्लस बेस में बेटा हमारे पास है k, तो यहाँ पर लगा देंगे k का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा h की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 है, h की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर लगा देंगे 12 का स्क्वायर और g की वैल्यू हमें नहीं पता तो g स्क्वायर का एज इट इज सेम रहने देंगे और k की वैल्यू बेटा क्या है 6 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर बेटा होता है 144 के बराबर और g स्क्वायर का g स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो जब बेटा यहाँ पर लिखेंगे 144 माइनस का 36 प्लस का है इक्वल के सिर्फ आ गया तो माइनस का हो गया और ये g स्क्वायर का g स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर 144 में से जब 36 को हम माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास जस्ट रह जाएंगे 108, क्या रह जाएगा 108 और इक्वल में आ जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर इक्वल है 108 के, ठीक है ना। तो अब आ जाएगा स्क्वायर को खत्म करने से यहाँ पर रेडिकल, स्क्वायर को खत्म करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा रेडिकल आ जाएगा। तो इसके हमने फैक्टर बनाने हैं 108 के, अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं रफ वर्क करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से क्या है हमारे पास 108 है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा,
चलिए यहाँ दिख रहा है ना 108, ठीक है ना। बेटा इसका अगर फैक्टर बनाते हैं 2 5 द 10, 2 4 द 8 और उसका बेटा 2 2 द 4 किधर आ गया तो 2 7 द 14, फिर 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 9 द 27, फिर 3 3 द 9, फिर 3 1 द 3, मतलब 2 2 टाइम आया है और 3 3 टाइम आया है। तो बेटा यहाँ पर 108 के फैक्टर जो हमें मिले हैं वो है 2 2 टाइम और 3 3 टाइम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, इनकी हमने पेयर बनाने हैं, 2 का पेयर आ गया और 3 का पेयर आ गया। जिसका पेयर बन जाता है रेडिकल में वो बाहर आ जाते हैं रेडिकल से, ठीक है। यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा और 3 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, सिर्फ ये वाला 3, क्योंकि इसके साथ में पेयर नहीं है, इसके साथ कोई दूसरा 3 नहीं था जिसके साथ पेयर बनाते, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर जी का हमारे पास आंसर हो जाएगा 6 रेडिकल 3, क्योंकि 2 3 था 6 और यहाँ पर हमारे पास आ गया रेडिकल 3। ये हमने जी साइड भी मालूम कर ली है, देखिए ना। अब हमारे पास जी साइड मालूम हो गई। अब हमने के और जी एंगल जो मालूम करना है वो आसानी से मालूम कर लेना है। किस तरीके से, तो देखिए बेटा यहाँ से अगर हम लगाते हैं जी एंगल को मालूम करने के लिए साइन यूज करते हैं। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, मतलब जी अपॉन एच आ जाएगा। तो हमारे पास जी की वैल्यू भी मौजूद है और एच की भी मौजूद है, तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं कि साइन कौन सा, एंगल जी, ठीक है ना। एंगल जी लिखा और साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे साइन मेयर एंगल जी परपेंडिकुलर में। बेटा देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है जी अपॉन हाइपोटेन्यूज में है एच, ठीक है ना। तो साइन मेयर एंगल जी ये एज इट इज सेम रहने देंगे। जी की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 6 रेडिकल 3 है, जो कि अभी हमने मालूम की है, ठीक है ना बेटा। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज में एच की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है ना। तो इट इज 6 1 द 6 और 6 2 द 12, ठीक है ना। 6 1 द 6 और 6 2 द 12। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया है साइन मेयर एंगल जी इक्वल रेडिकल 3/2। तो बेटा यहाँ पर साइन का टेबल यूज हो रहा है, तो बेटा साइन के टेबल में से हम देखेंगे कि रेडिकल 3/2 कितनी डिग्री का होता है। तो बेटा रेडिकल 3/2 साइन में 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल जी बेटा हमारे पास आएगा 60 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। ये हमारे पास जी एंगल भी मालूम हो गया। अब रह गया के एंगल, तो के एंगल के लिए वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो बेटा जब हमारे पास दो एंगल मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास जी एंगल 60 डिग्री का है और एच एंगल हमारे पास बेटा 90 डिग्री का है, तो के एंगल को मालूम करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, एंगल जी प्लस एंगल एच प्लस के इक्वल 180 डिग्री के। तो बेटा जी एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है और एच एंगल 90 डिग्री का, वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो बेटा अब हमने लिखना है एम एंगल के इक्वल 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री, क्योंकि बेटा इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 90 को और 60 को, ये हो जाएंगे 150, प्लस के जब उस साइड जाएंगे ये हो जाएंगे माइनस के 150। तो बेटा हमारे पास जो एंगल के आएगा वो हमारे पास बेटा एंगल के आएगा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं ताकि आपको दिखाई दे। बेटा एंगल के कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पास के एंगल भी मालूम हो चुका है। देखें ये के एंगल 30 डिग्री और जी एंगल मालूम करना था जो कि 60 डिग्री है और जी साइड मालूम करनी थी 6 रेडिकल 3 है। ये आपका पार्ट 5 का आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो करते हैं पार्ट 6। तो बेटा इसका पार्ट 6 है लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, कि मेन एंगल पी बेटा हमें 90 डिग्री का मिला हुआ है और एस साइड हमें मिली हुई है 8 और पी साइड है हमारे पास 8 रेडिकल 2, और जो चीज हमने मालूम करनी है उसमें टी एंगल है, एस एंगल है और टी साइड है। तो बेटा आपको पता है ये भी केस 2 है कि जब हमारे पास सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी दो एंगल नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे पास दो साइड मिली हुई है, तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो बेटा तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना बेटा। तो हाइपोटेन्यूज के अंदर हमारे पास वैल्यू कौन सी है 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज मतलब पी का स्क्वायर, बेटा हम यहाँ पर लगा देंगे पी का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर परपेंडिकुलर में बेटा हमारे पास क्या है, ये दोनों है एस और टी। तो बेटा अगर यहाँ से देख रहे हैं तो इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है टी का स्क्वायर प्लस बेस में है हमारे पास एस और एस का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो बेटा p की वैल्यू हमारे पास है 8 रेडिकल 2, क्या है 8 रेडिकल 2, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर इक्वल t की वैल्यू हमें नहीं पता तो t का स्क्वायर आ जाएगा। s की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है, तो 8 का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने स्क्वायर है तो बेटा दोनों पर स्क्वायर है, 8 पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 द 64 मल्टीप्लाई जब रेडिकल 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा जस्ट हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर है t का स्क्वायर प्लस 8 8 द 64, ठीक है। बेटा 64 टू द कितना होता है 128 होता है, कितना 128, और ये प्लस का 64 था, इसको इक्वल के इस तरफ भी लेकर आ गए, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 64 और इक्वल के उस तरफ जस्ट हमारे पास क्या बच गया टी का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और वो वाली वैल्यू प्लस का 64 इस तरफ लेकर आए तो वो माइनस की हो गई।
अब 128 में से 64 जाएंगे तो बेटा हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा, 64 बच जाएगा, और इक्वल में हमारे पास है टी का स्क्वायर, ठीक है ना। जब टी के ऊपर से स्क्वायर को खत्म करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट हमारे पास आ जाएगा टी। तो बेटा 64 का अगर हम मालूम करेंगे रेडिकल तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 8। तो टी की बेटा हमारे पास जो साइड है वो है 8 के बराबर, ठीक है। तो देखिए बेटा ये हमने टी साइड भी मालूम कर ली जो कि 8 के बराबर है। अब हमारे पास है दो एंगल मालूम करने हैं, टी का और एस का। बेटा अब हम साइन लगाते हैं टी से। देखें ये जो टी एंगल है, मैं टी एंगल मालूम कर रहा हूं, तो बेटा यहां पर देखें मैं लगा रहा हूं कि साइन में एंगल टी, तो बेटा साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है ना बेटा। तो साइन मेरे एंगल टी एज इट इज सेम रहने देंगे। तो बेटा देखें ये वाला जो एंगल टी हमने लिया है तो टी के हिसाब से परपेंडिकुलर में क्या है, टी है, और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 आई है, तो यहां पर हम लगा देंगे 8, ठीक है ना। और उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। बेटा हाइपोटेन्यूज में क्या है, 8 रेडिकल 2 है। क्या है हमारे पास, 8 रेडिकल 2, ठीक है ना। वापस सुने एक दफा कि बेटा हमने टी का एंगल चूज किया है क्योंकि टी का हमने एंगल मालूम करना है। बेटा यहाँ से हमने साइन रेशियो लिया, साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर में बेटा टी अपॉन पी आ रहा है, तो बेटा टी की वैल्यू हमने लगा दी 8 जो कि यहाँ मालूम कर चुके हैं, और हाइपोटेन्यूज में पी है तो बेटा पी की वैल्यू है 8 रेडिकल 2, वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो 8 1 8 8 1 8 ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन मेरे एंगल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल 2, ठीक है ना बेटा। तो आपको पता है साइन के टेबल में 1 अपॉन रेडिकल 2 किसके बराबर होता है, तो पहले तो हम ये लिखते हैं साइन मेरा एंगल टी इक्वल साइन 45 डिग्री। आपको पता है कि 1 अपॉन रेडिकल 2 साइन में 45 डिग्री पर होता है, तो साइन से साइन बेटा कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एंगल टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो बेटा ये 45 डिग्री हो गया। अब बेटा हमने मालूम करना है एस वाला एंगल, तो बेटा आपको पता है वो हम फॉर्मूला लगाते हैं, तीनों एंगल को जमा करने से 180 डिग्री होता है। तो बेटा हमारे पास कौन कौन से हैं, पी टी एस, ठीक है ना। मेरा एंगल हम लगाते हैं पी और एंगल टी और प्लस में एंगल एस, किसके बराबर हो गया, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो बेटा पी का एंगल कितना है हमारे पास, पी का एंगल हमारे पास है 90 डिग्री के बराबर, और टी का एंगल बेटा हमारा कितना निकला है 45 डिग्री, वो यहाँ लिख देंगे, और एस वाला एंगल हमने मालूम करना है, इक्वल में आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले मेरा एंगल एस इक्वल 180 डिग्री माइनस का, अब माइनस का क्या आएगा, ये इन दोनों का जो जमा होगा बेटा 90 को 45 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 135 बेटा जब वहां जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 135 डिग्री, ठीक है ना। तो बेटा एंगल एस हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 में से 135 जाएंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास ये एस वाला एंगल भी मालूम हो चुका है जो क्या आया है 45 डिग्री। तो बेटा इस तरीके से हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 के 6 सॉल्व कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी फिर हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसके बाद फिर 3 और 4, ठीक है ना स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट्स ने बेटा अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली वो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस भी मिलती जाएं, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज।